डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज कोई नहीं आ रही, जरा जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है और आप एक्सरसाइज 5.2 सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताता चलूं कि क्लास 6, 7, 8 की जो मैथ की न्यू बुक्स हैं उनकी तमाम वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। जस्ट अपने प्लेलिस्ट को विजिट करना है। अदरवाइज यहाँ सर्च बार के यूट्यूब पे सर्च बार में अपनी रिक्वायर्ड एक्सरसाइज टाइप करनी है, तब भी आप उन वीडियोस तक ईजीली पहुंच जाएंगे। एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं सेट्स की, वो अगर सीख लेते हैं तो फिर एक्सरसाइज 5.2 हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, अब सेट के बारे में आप जान चुके हैं, सेट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं वो भी 5.1 में हमने सीख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि सेट कितनी किस्म का होता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला सेट है एम्प्टी सेट, वाइड सेट या नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो जो है एम्प्टी सेट कहलाता है, उसको नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं। इट मीन कंटेनिंग नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, देर आर व्हेन देर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास, इट मीन द क्लास इज एम्प्टी। यानी जब क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं है तो इससे मुराद है क्लास एम्प्टी है। सिमिलरली व्हेन देर इज नो एलिमेंट इन द सेट, जब सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन द सेट इज एम्प्टी। सेट जो है वो एम्प्टी होगा। सो एन एम्प्टी सेट कैन बी डिफाइंड एज a set which does not contain any element is known as the empty set or void set or null set। ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट कहते हैं, वाइड या एम्प्टी सेट कहते हैं। इट इज़ डोनेटेड बाय, ये इसकी सिंबल है, ब्रैकेट सेट की लगी है, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं। यहाँ इसको इस सिंबल में भी लिखते हैं, इसको फाइव बोलते हैं, वो रीड, इसको हम फाइव बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो खाली सेट को ऐसे लिख देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं, या आपने ऐसे लिखना है या आपने ऐसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, बी सेट है द इंटीजर बिटवीन 5 एंड 6। 5 एंड 6 के अंदर के दरमियान जो इंटीजर है वो लिखना है। 5 और 6 के दरमियान तो कोई इंटीजर नहीं है, तो बी सेट जो है वो खाली सेट होगा। इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। नंबर 2 पे सिंगल टन सेट। ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज नाउन एज सिंगल टन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगल टन सेट कहते हैं। जैसे ये सेट लिखा हुआ बी सेट है, ये इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है, तो ये आपका सिंगल टन सेट कहलाएगा। आगे चलते हैं इक्वल एंड इक्वलेंट सेट की तरफ। इक्वल एंड इक्वलेंट सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ दे हैव द सेम एलिमेंट। इक्वल सेट वो होते हैं जिसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम हो। जैसे कि एक ए सेट है 1 2 3 4 5 और बी सेट है 1 2 3 4 5, दोनों के सेट जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तादाद भी सेम है और सेट के जो एलिमेंट है वो भी सेम है। द इक्वल सेट आर डोनेटेड एज ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं, यानी सो ए इज इक्वल टू बी, यानी ये ए ई आई ओ यू, और क्यू सेट भी है ए ई आई ओ यू, दोनों के नंबर ऑफ जो एलिमेंट है बिल्कुल सेम है, तो सो पी इज इक्वल टू क्यू होगा, ये इक्वल सेट होगा। इक्वलेंट सेट क्या कहलाएगा? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वलेंट सेट। दो सेट ए और बी को हम इक्वलेंट सेट कहेंगे इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बोथ द मेंबर ऑफ बोथ द सेट्स आर द सेम। यानी इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये देखें 2 3 4 5 इधर सी डी एफ है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट से मुराद है इधर 1 2 3 4 एलिमेंट है, इधर भी जो है वो 4 ही एलिमेंट होने चाहिए। दोनों में 4 एलिमेंट है, गो के वो डिफरेंट है, इधर 2 3 4 5 है, इधर सी डी ई एफ है, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो वो आपस में इक्वलेंट सेट कहलाएंगे। ये वाले सेट इक्वलेंट सेट भी हैं और इक्वल सेट भी हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और जो मेंबर हैं इसके वो भी सेम है। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं, एज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी आर सेम, सो ए इज इक्वलेंट टू बी, इट इज़ डोनेटेड बाई, ये इसकी सिंबल है, ए इक्वलेंट टू बी, यानी ये वाला जो साइन है ये इक्वलेंट का कहलाएगा। इस सिंबल विच आर यूज टू डोनेट द इक्वलेंट सेट्स। समटाइम वो यूज़ फॉर इक्वलेंट रिलेशन, हम कभी कभार ये वाला रिलेशन भी यूज़ करते हैं इक्वलेंट के लिए। इन जनरल टू और मोर सेट्स आर इक्वलेंट सेट इफ देयर कार्डियल नंबर आर सेम। अब यहाँ पे बात ज़हन में थी, कार्डियल नंबर क्या होता है? कार्डियल नंबर ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में कितने हैं। इसके कार्डियल नंबर 5 है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, कार्डियल नंबर भी इसका 5 होगा। ये है कार्डियल नंबर। कार्डियल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3 एंड कार्डियल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3, सो सेट ए और सेट बी आपस में इक्वलेंट होंगे।
ठीक हो गया। ये आपका पहले पेज के ऊपर जितनी भी डेफिनेशन है वो हमने समझ ली है। नंबर, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड द कार्डियल नंबर, यानी कि किसी भी सेट के अंदर जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वो उसका कार्डियल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल सेट ए बी सी डी, द कार्डियल नंबर ऑफ ए इज, ठीक है, एन से लिखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ए सेट में 4 है, फॉर इक्वल सेट द कार्डियल नंबर शुड बी सेम, यानी कार्डियल नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए इक्वल सेट के लिए। आगे चलते हैं, आगे सबसेट एंड सुपर सेट ऑफ ए सेट, ये ज़रा डेफिनेशन ज़्यादा गौर से देखिएगा, इस पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच्चों को होती है। सबसेट, ए सबसेट इज अ सेट विच इज़ कंटेन्ड इन अनदर सेट, ए सबसेट वो होता है जो किसी और जो है सेट पे मुश्तमिल हो, जैसे कि इन अदर वर्ड्स ए सेट A is said to be a subset of the set B if all the element of set A are the element of set B, यानी set A के सारे एलिमेंट set B में मौजूद हों तो हम उसको सबसेट कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल, ये इसकी सिंबल है, ये इसकी सिंबल है। फॉर एग्जांपल ए सेट है 1 2 3 4, बी सेट है 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है। As every element of set A is an element of set B, so A is a subset of set B. Symbolically it is written as, इसको symbolically ऐसे रखते हैं, A is a subset of B. If A is not a subset of B, अगर A subset नहीं है B का, then we written as, यानी A is not a subset of B, ये हो गया subset। आगे चलते हैं superset। A superset is a set which contain another set completely, यानी superset क्या होता है, वो पूरे का पूरा सेट किसी दूसरे सेट में शामिल हो। जैसे कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी देन सेट बी इज़ कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ सेट ए। ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पे सेट बी जो है वो सुपरसेट है सेट ए का। कैसे, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं तो बी जो है वो सुपरसेट कहलाएगा सेट ए का। इन द अबव एग्जाम्पल बी इज़ ए सुपरसेट ऑफ सेट ए, सिम्बोलिकली इट इज़ रिटन एज, ये इसका सिम्बोलिकली लिखने का तरीका क्या है, यानी सब सेट का साइन जो है वो उल्टा कर दें, ये इस तरफ है तो इसको आप इस तरफ कर दें तो B इज ए सुपर सेट ऑफ सेट A बन जाएगा। आगे चलते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ये भी जरा गौर से देखिएगा। प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट है जी, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A इज ए सबसेट ऑफ सेट A दैट इज नॉट इक्वल टू सेट A। डेफिनेशन बड़ी आपको अजीबोगरीब लगेगी, समझ भी नहीं आएगी, जरा एग्जाम्पल से देखते हैं फिर डेफिनेशन की तरफ आएंगे। In other words, if B is a proper subset of set A, then all the elements of B are in A, but A contain at least one element that is not in B. Symbolically, it can be written as, ये जी B is a proper subset A के, ये देखें A E I O U, B का जो है A I O U, यानी कि सेट A के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है जो सेट B के अंदर नहीं है। B is a proper subset of set A because E not belongs to B but E belongs to A, यानी यहाँ पे इस सेट को देख के हम कह सकते हैं कि सेट B जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट A का। क्यों, कम से कम एक एलिमेंट सेट B का ऐसा होना चाहिए, ठीक है, सेट B का एक सेट A का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट B के अंदर ना हो। अब दोबारा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A इज ए सबसेट ऑफ सेट A दैट इज नॉट इक्वल टू सेट A, यानी सेट A का प्रॉपर सबसेट वो होगा जो सेट A के इक्वल नहीं होगा, यानी इक्वल तभी होता है अगर सारे एलिमेंट हो, सारे एलिमेंट नहीं है तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट सेट A का होना चाहिए जो सेट B में ना हो, जैसे कि E है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। इम्प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल सेट, यानी कि दोनों सेट, इसकी भी डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम पहले एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या होंगे, ये होंगे 1 2 3 4 5। सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 4 नेचुरल नंबर क्या होंगे 5, 1 2 3 4 5, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, दोनों के नंबर भी सेम है। सो बी इज इक्वल टू ए, यानी बी इज इक्वल टू ए, दोनों आपस में इक्वल सेट हैं। बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एंड वी रिटन एज बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं, यानी दोनों के सेट के एलिमेंट भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो, तब वो आपस में इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। प्रॉपर सबसेट में जस्ट ये है कि सेट ए का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो सेट बी में ना हो, तो आपस में प्रॉपर सबसेट कहलाता है।
नेक्स्ट जो सेट की टाइप है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मीन pertaining to the whole of something specified occurring everywhere in a set A. Universal set is collection of all elements or member of all related set known as its subset. डेफिनेशन को और से सुना है आपने, हो सकता है समझ ना आई हो। पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं फिर डेफिनेशन की तरफ दोबारा आएंगे। मोस्टली यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू, यानी यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल योर स्कूल बिल्डिंग कैन बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट एंड डिफरेंट क्लास primary section classes are element of member of universal set. In other words, universal set all classes and teaching staff in your school, यानी यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है आपका स्कूल जो कि पूरी बिल्डिंग जो है वो यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर फिर प्राइमरी सेक्शन यानी एक एक सेट ए होगा जो प्राइमरी सेक्शन क्लासेस होंगी। प्राइमरी सेक्शन क्लासेस मुराद ये है कि वो इस सेट में तो होंगी, मिडिल सेक्शन क्लासेस जो हैं वो भी सेट में होगी। ठीक है, एक और नंबर्स वाली एग्जांपल देखते हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। When we study numbers in mathematics, we are interested in set of natural number. The basic set is considered as universal set. Its subset are even number and odd number. यानी ये एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, सेट ए जो है उसमें सारे इवन नंबर हैं, सेट बी में जो है वो सारे ऑड नंबर हैं। अब देखें, अब सेट ए के जितने भी मेंबर हैं वो सेट यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, सेट बी के जितने भी मेंबर हैं वो यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये बात हो रही है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट के जिन सेट के बस जिक्र कर रहे होंगे उस क्वेश्चन के अंदर, उस सेट के जो सारे एलिमेंट है, सेट ए बी सी डी जितने भी सेट हैं वो सारे जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। यूनिवर्सल सेट वो कहलाएगा जिसमें उससे रिलेटेड जो सारे सेट्स हैं वो उसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, इनको देखते हैं। Finite set, a set consisting of a fixed number of element which are countable is called finite set. यानी ऐसे सेट जिसके मेंबर्स को काउंट किया जा सकता हो, काउंटेबल हो, वो फाइनाइट सेट कहलाते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 6 में कितने स्टूडेंट हैं उनको गिना जा सकता है, वो फाइनाइट सेट है। ये बी सेट फाइनाइट है क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। इनफाइनाइट सेट, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अनकाउंटेबल हो, गिने ही ना जा सकते हो। जैसे कि स्टार ऑन द स्काई, ये भी एक सेट है स्टार ऑन द स्काई, लेकिन इनको हम गिन ही नहीं सकते, कोई बंदा नहीं गिन सकता। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर शुरू करें 0 से लेके ऑनवर्ड, गिनते जाएं, ये लाखों करोड़ों अरबों तक जाएंगे, हम गिन ही नहीं सकेंगे। सेट ऑफ सी है 1 3 5 7, आगे डॉटेड लगा हुआ है, डॉटेड से मुराद है ये चलते जा रहे हैं, कहाँ तक चलते जा रहे हैं हमें कोई पता नहीं है, चलते जा रहे हैं बस। ठीक है, तो ये सारे जो सेट है इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। तो ये थी जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक टाइप्स थी इन सेट्स की जो कि जानना ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है तो फिर आपके लिए एक्सरसाइज जो है वो फिर बहुत आसान होगी। तो जी तमाम तर बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब आ जाएं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। अब एक्सरसाइज 5.2 आप इजीली समझ लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे 4 आपको क्वेश्चन दिए गए, इनमें से जो एम्प्टी सेट है उनको अपने सेपरेट करना है। एम्प्टी सेट के बारे में वो है जिनमें सेट की तादाद, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कोई भी ना हो, जैसे कि सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 7। 6 और 7 के दरमियान जो इवन नंबर आते हैं वो कितने हैं। अब 6 और 7 के दरमियान तो कोई डिजिट ही नहीं आता, इवन नंबर तो आना दूर की बात है, तो इसलिए ये भी जो सेट है वो एम्प्टी कहलाएगा। इसके सामने लिख दें एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान जो इंटीजर आते हैं वो कितने हैं। 0 और 1 के दरमियान तो कोई इंटीजर नहीं, कोई नंबर ही नहीं है, तो ये भी आपका जो है वो एम्प्टी सेट कहलाएगा। उसके बाद सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड, आपके सर के ऊपर जो है बाल उनका सेट। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कहा जाए तो जो गंजे अफराद होते हैं उनके सेट के ऊपर, उनके सर के ऊपर तो कोई बाल नहीं होता, तो ये भी एम्प्टी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो देखा जाए तो उनके सर पे बाल होते हैं, तो ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो है सेट के अंदर मेंबर मौजूद है, यानी बालों की तादाद जो है वो मौजूद है, तो ये एम्प्टी नहीं है। यहाँ पे लिख दें नॉट एम्प्टी। ठीक हो गया। नंबर 4, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के दरमियान कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट आता है, बिल्कुल नहीं आता, तो ये भी जो है वो एक एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेपरेट द इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। यानी आपने इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के को सेपरेट करना है। फाइनाइट सेट जिसमें
नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो लिमिटेड हो, काउंटेबल हो, गिना जा सकता है, इनफाइनाइट जिनको नहीं गिन सकते। जैसा कि सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 1 लेस देन 40, 40 से नीचे जो 1 के मल्टीपल है उनका सेट, तो वो फाइनाइट सेट है, उनको गिना जा सकता है। नंबर 2, सेट ऑफ ऑल क्लासेज इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेज हैं उनका सेट, तो आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेज हैं, जितना भी बड़ा स्कूल है वो काउंटेबल, उनको गिना जा सकता है, तो ये आपके पास फाइनाइट सेट कहलाएगा। इसके सामने लिख दें फाइनाइट सेट। नंबर 3, सेट ऑफ ऑल प्लेयर इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर जितने भी प्लेयर हैं उनका सेट, तो उनको भी हम गिन सकते हैं, ये भी आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कहाँ तक है ये हमें नहीं बताया गया। नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं और वो चलते ही जाते हैं, तो ये काउंटेबल नहीं है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, जिनको हम नहीं गिन सकते क्योंकि इसकी लिमिट नहीं दी गई कि कहाँ तक जाना है। सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल, एक स्कूल में लड़कियों की तादाद कितनी है, ये भी जो है फाइनाइट सेट कहलाएगा क्योंकि इनको भी हम गिना जा सकते हैं चाहे जितना भी मर्जी स्कूल हो। 10, 20, 30 ये भी सेट ऑफ नंबर्स ही हैं, मल्टीपल ऑफ 10 है लेकिन 80 तक है, गिने जा सकते हैं, काउंटेबल हैं, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। नंबर 7, सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल इन द पंजाब, पंजाब के अंदर जितने भी गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं उनको बिल्कुल जी गिना जा सकता है, सूबे के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं हाई स्कूल उनको गिना जा सकता है, ये भी फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। सेट ऑफ ऑड नंबर, अब सेट ऑफ ऑड नंबर कहाँ तक है हमें कोई पता नहीं है, ऑड नंबर 1 से शुरू होते हैं चलते जाते हैं, कहाँ तक है कोई पता नहीं है, तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 30, 30 से बड़े नेचुरल नंबर, अब 30 से बड़े नेचुरल नंबर कहाँ तक जाना है, आगे लिमिट नहीं दी कहाँ तक जाना है, तो हम इनको गिन ही नहीं सकते, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एम्प्टी और सेट और नॉन एम्प्टी सेट और इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट के बारे में था, तो ये आपके क्वेश्चन जो पहले 2 हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। आगे जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगलटन सेट, इनमें से कौन से जो सेट हैं वो सिंगलटन सेट हैं। आल्सो राइट द कार्डिनियल नंबर ऑफ ईच सेट, इसमें से हर एक सेट का कार्डियल नंबर भी लिखना है। तो सिंगलटन सेट वो होता है जिसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 1 हो, तो वो आपके पास कहलाएगा सिंगलटन सेट। सबसे पहले हम इसको देखते हैं पार्ट 1 को, तो इसमें जो एलिमेंट की तादाद है वो 4, 5, 7 है, तो ये सिंगलटन सेट नहीं है। तो कार्डियल नंबर तो लिखना है, वो होगा n छोटा डाल के, सेट का नाम A है, इसका कार्डियल नंबर क्या होगा, कितने एलिमेंट हैं 1, 2, 3, तो ये आपका कार्डियल नंबर 3 आ गया, सिंगलटन सेट ये नहीं है। B वसीम, ठीक है, वसीम एक सिंगलटन सेट है, ठीक है, तो उसका कार्डियल नंबर पहले लिख लेते हैं, वो एक ही एलिमेंट है तो उसका कार्डियल नंबर होगा n ब्रैकेट में B लिखेंगे 1, ठीक है, तो ये आपका सिंगलटन सेट है, यहाँ पे आप लिख लें, ये आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा, ठीक है। ये बुक के ऊपर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपके सामने क्वेश्चन भी हो साथ और क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहा हो। आगे चलते हैं C, ABCDE, ये एक सिंगलटन सेट नहीं है, लेकिन इसका कार्डियल नंबर लिखते हैं, n डालें साथ छोटा C ब्रैकेट्स और कितने एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका कार्डियल नंबर जो है वो 5 होगा। नंबर 4 पे आ जाएं, नंबर 4 पे हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 8 एंड 10, 8 और 10 के दरमियान जो ऑड नंबर हैं वो कितने हैं, 8 और 10 के दरमियान 9 आता है, 9 ऑड नंबर है वो एक ही है, तो ये आपका जो है वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। ये पार्ट, ये सिंगलटन सेट होगा, मैं टिक लगा देता हूँ, टिक से मुराद ये कि ये एक सिंगलटन सेट है, कार्डियल नंबर होगा इसका 1 ही होगा, n लिखें, n से आगे d डालें, कार्डियल नंबर इसका 1 होगा, ये इस सवाल का जवाब है। आगे पार्ट 5 है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर बिटवीन 0 एंड 11, 0 एंड 11 के अंदर जो कंपोजिट नंबर आते हैं वो कितने हैं, पहले तो वो लिख लेते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, तो ये होगा 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है, 4, 6, 8, 9, 10, तो ये इसके 5 जो हैं वो एलिमेंट बनते हैं, तो इससे मुराद ये है कि ये आपका सिंगलटन सेट तो नहीं है। कार्डियल नंबर इसका बनेगा, यहाँ पे n डालें, E कार्डियल नंबर क्या होगा 5, कार्डियल नंबर इसका क्या होगा 5, ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल। पार्ट 6 है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा छोटा
इवन प्राइम नंबर जो है वो कौन सा, प्राइम नंबर वो होते हैं जो कंपोजिट नहीं होते। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर है, वो है नंबर 2, वो है नंबर 2। तो ये आपका जो पार्ट नंबर 6 है ये सिंगलटन सेट कहलाएगा, ये सिंगलटन सेट है। कार्डियल नंबर इसका लिखना है n डाल के f डालें तो कार्डियल नंबर इसका 1 होगा। ये 1 इसका जो सिंगलटन सेट है उसका कार्डियल नंबर जो है 1 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका मुकम्मल हो गया। इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बेसिक काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें से बताए गए आपको। उम्मीद आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो मेरे किसी और वीडियो में जाके आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।